बाहर जैसी नहीं, उससे भी बेटर सॉफ्ट इडली और क्रीमी कोकोनट चटनी आज घर पर बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 कप इडली राइस लिया है। अगर आपके पास इडली राइस नहीं है तो आप कोई भी अच्छा चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले चावल को 2-3 बार अच्छे से धो लीजिए ताकि सारी गंदगी निकल जाए। अब इसमें पर्याप्त वाटर डालकर रात भर भिगोने के लिए रख दें। तो चलिए, मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी डाल दिया है और इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे। अब लेते हैं 1/4 कप साबुत उड़द दाल। याद रखिए, अगर आपने 2 कप चावल लिया है तो उड़द दाल 1/4 भाग ही रखें। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मेथी दाना। मेथी दाना इडली को और अच्छी तरह फर्मेंट होने में मदद करता है और इसे सॉफ्ट, फ्लफ़ी और स्वादिष्ट बनाता है। अब बारी आती है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जिससे आपकी इडली और सॉफ्ट, स्पॉन्जी और सफ़ेद बनेगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम पोहा, जिसको हम चूड़ा भी कहते हैं, और 50 ग्राम साबूदाना। इस दोनों को मैंने पानी डाल के इसे भी ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ हमारी सारी चीज़ें ओवरनाइट लगभग 12 घंटे तक अच्छी तरह भीग चुकी है। वैसे तो 3-4 घंटे भिगोना भी काफ़ी होता है, लेकिन जब आपके पास समय है तो आप इसे ओवरनाइट भिगो कर रख दें। अब चलते हैं हमारे सबसे ज़रूरी स्टेप, बैटर तैयार करने की ओर। तो सबसे पहले मैं यहाँ उड़द दाल को पीस रही हूँ। ध्यान रखें, उड़द दाल और चावल दोनों अलग अलग पीसना है। आप चाहे तो साथ में पीस सकते हैं। उड़द दाल को पीसते समय हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते रहेंगे। जब ये थोड़ा सा दरदरा और फ्लफ़ी पिस जाए, तब हम इसमें डालेंगे हमारा सोक किया हुआ पोहा और साबूदाना। इसे भी हम उड़द दाल के साथ अच्छे से पीस लेंगे। इन तीनों चीज़ों को पीसने के समय हम इस बात का ध्यान देंगे कि इसमें दाने नहीं होने चाहिए। इसलिए हम इसे उंगलियों के बीच में डालकर चेक करेंगे कि इसमें दाने हैं या नहीं। अगर दाने बिल्कुल भी नहीं है तो इसका मतलब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पिस चुकी है और इसका जो बैटर है वो स्मूथ, फ्लफ़ी बनेगा। और यही बैटर इडली को एक्स्ट्रा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और कॉटन जैसा बनाता है। तो अब हमारा बैटर यहाँ पे तैयार है। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि यह देखने में ही बहुत ज़्यादा स्मूथ, फ्लफ़ी और क्रीमी लग रहा है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। बड़ा बर्तन लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फर्मेंटेशन के दौरान बैटर फूल कर लगभग 2 गुना हो जाता है। अगर आप छोटा बर्तन लेंगे तो बैटर बाहर निकल जा सकता है और सारी मेहनत ख़राब हो सकती है। इसलिए हमेशा बैटर को ऐसी जगह रखें जहां उसे अच्छी तरह फूलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। अब चावल को अलग से पीसें। इसे पीसने में भी 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। चावल का बैटर पूरी तरह पेस्ट जैसा नहीं, बल्कि हल्का सा दानेदार, स्लाइटली ग्रेनी होना चाहिए। यही हल्का सा टेक्सचर इडली को सही बॉडी देता है। यहाँ मैं बैटर को चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर स्लाइटली ग्रेनी है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। इसका मतलब हमारा चावल का बैटर सही कंसिस्टेंसी में तैयार हुआ है। अब इस चावल के बैटर को भी उसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं जिसमें हमने उड़द दाल का बैटर रखा था। अब विस्कर की मदद से दोनों बैटर को 2-3 मिनट तक अच्छी तरह मिला लीजिए। इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि इससे बैटर में हल्की सी हवा आती है, जिससे इडली और भी सॉफ्ट, फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बनता है। अब बर्तन को ढक्कन से ढककर ओवरनाइट या 8 से 10 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख दें। तो मैंने इससे अगली सुबह चेक किया। आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर बहुत ही अच्छी तरह फर्मेंट हो चुका है। यह पहले से काफ़ी फूल गया था और हल्का और एयरी भी हो गया था। यही परफेक्ट फर्मेंटेशन आपकी इडली को सॉफ्ट, फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बनाता है। अब हम तैयार करेंगे कोकोनट चटनी। सबसे पहले कढ़ाई को हल्का गरम कर लीजिए। अब इसमें 1 टेबल स्पून से भी कम कोकोनट ऑयल डालें। आप चाहे तो कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल से चटनी का जो स्वाद होता है वो एकदम साउथ इंडियन टेस्ट आता है। आप इसमें डालिए 50 ग्राम मूंगफली और लगभग 2 टेबल स्पून भुना चना, जिसको चना दाल भी कहते हैं। इसे 2-3 मिनट तक हल्का सुनहरा होने तक भून लें। इसके बाद डालें 7 हरी मिर्च। आप मिर्च की संख्या अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 4 लहसुन, 1 इंच अदरक और थोड़ी सी इमली। इमली चटनी में हल्की सी खटास लाती है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब इन सभी चीज़ों को 1 से 2 मिनट तक भून लें।
गैस बंद कर दे और इस मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दे। इसे बिल्कुल भी गर्म में ना पीसे, नहीं तो चटनी का जो स्वाद है वो भी अच्छा नहीं आएगा और इसका जो कलर है वो भी अच्छा नहीं आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 50 ग्राम ताज़ा नारियल। नारियल और मूंगफली की मात्रा लगभग बराबर रखें। साथ में स्वादानुसार नमक डालें और फिर एक बार इसे चला लें। इस तीनों चीज़ों को हम थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 3 टेबल स्पून ऑफ बंगाल ग्राम चना और थोड़ा सा पानी डालकर अपनी पसंद की कंसिस्टेंसी तक पीस लें। आखिर में डालें हरा धनिया, पुदीना और करी पत्ता। मैं इन्हें हमेशा आखिर में डालती हूँ क्योंकि इससे इसका जो फ्रेश अरोमा, कलर और फ्लेवर बरकरार रहता है। अगर शुरुआत में डालेंगे तो ये ज़्यादा पिस जाते हैं और इसका जो स्वाद है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। अब एक आखिरी बार मिक्सी चला लीजिए। आपकी क्रीमी फ्लेवरफुल कोकोनट चटनी तैयार है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल स्टेप यानी टेम्परिंग, तड़का की तरफ। इसके लिए मैंने कढ़ाई गरम कर ली है। इसमें मैं फिर से 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि इससे चटनी का ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवर आता है। अब इसमें डालिए 1 टेबल स्पून राई, 8 से 10 करी पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च जिसे मैंने बीच से तोड़ लिया है। अब इसमें तड़के को 30 से 40 सेकंड तक राई को अच्छे से क्रैकल होने तक पकने दें। जैसे ही तड़का तैयार हो जाए इसे गर्मा गर्म अपनी कोकोनट चटनी के ऊपर डाल दीजिए। बस आपकी कोकोनट चटनी बिल्कुल रेडी है। ये तो यहाँ पे हमारी कोकोनट की चटनी बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसे रखते हैं साइड। चलिए अब बनाते हैं सॉफ्ट और स्पंजी इडली। आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फूला हुआ है, यानी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से फूल चुका है। अब सबसे पहले कुकर या स्टीमर में 2-3 कप पानी डालकर उसे पहले से गर्म होने के लिए रख दीजिए। फिर इडली स्टैंड को हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लें। अब बैटर को हल्के हाथों से मिलाइए और हर मोल्ड में सिर्फ 3/4 तक ही भरें क्योंकि स्टीम होने पर इडली जो होता है वो थोड़ा फूलता है। अब इडली स्टैंड को स्टीमर में रखकर ढक्कन बंद करें और मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक स्टीम करें। इसके बाद टूथपिक डालकर चेक करें। अगर वह साफ बाहर आ जाए तो आपकी इडली बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसे रखते हैं इडली स्टैंड में और 10 से 12 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं अच्छे से पकने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारी इडली कितनी सॉफ्ट, स्पंजी और फ्लफ़ी बनकर तैयार हुई है। इसे चेक करने के लिए आप टूथपिक या नाइफ़ को डालकर देख सकते हैं। अगर वह साफ़ बाहर आ जाए तो समझिए आपकी इडली पूरी तरह पक चुकी है। इसके बाद की जो क्लिप है वो पता नहीं मुझसे कैसे मिस हो गई, इसके लिए आई एम सॉरी। यहाँ मैंने इडली को नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।